भारत एक ऐसा देश जहां हर पत्थर, हर ध्वनि, हर श्लोक में रहस्य छुपा है। यहाँ के ऋषियों और साधकों ने हजारों वर्षों तक साधना करके ब्रह्मांड की गूढ़ शक्तियों को समझने का प्रयास किया। इसी साधना का परिणाम थे मंत्र। मंत्र जिन्हें केवल शब्द कहना भूल होगी। ये सिर्फ ध्वनियों का मेल नहीं, बल्कि ऊर्जा को जगाने वाले विशेष कोड हैं। हर मंत्र का अपना एक कंपन, अपना एक उद्देश्य और अपनी एक शक्ति होती है। परंतु सभी मंत्र सबके लिए नहीं होते। कुछ मंत्र इतने गूढ़ और प्रभावशाली माने गए कि उन्हें सदियों तक छुपाया गया। ये थे गुप्त मंत्र। ये मंत्र केवल उन्हीं को दिए जाते थे जो स्वयं को साधना और तपस्या से सिद्ध कर चुके हों। कहा जाता है इन मंत्रों के माध्यम से भाग्य बदला जा सकता है, संकट टाला जा सकता है और जीवन की दिशा बदली जा सकती है। परंतु इनके प्रयोग में उतनी ही सावधानी की आवश्यकता होती है जितनी एक प्रचंड अग्नि को साधने में। भाग्य परिवर्तन मंत्र किस्मत की रेखा बदलने वाला कहते हैं। किस्मत बदली नहीं जा सकती, परंतु प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है ऐसे मंत्र का जो भाग्य की रेखा तक को पलट सकता है। इसे भाग्य परिवर्तन मंत्र कहा गया। वाराणसी की एक प्राचीन कथा सुनिए। अनंत नाम का एक गरीब ब्राह्मण जीवन भर संघर्ष करता रहा। विद्या थी, तप था, परंतु भाग्य मानो उसके साथ कोई खेल खेल रहा था। न धन, न मान, न सम्मान। एक दिन निराश होकर वह गंगा के घाट पर बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आया। साधु ने उसकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा, तुम्हारी किस्मत लिखी है, परंतु लिखा हुआ भी मिटाया जा सकता है। उन्होंने अनंत को एक मंत्र दिया। कोई साधारण मंत्र नहीं, ध्वनियों और बीजाक्षरों का ऐसा संयोजन जो उसकी सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर सके। शर्त केवल एक थी, पूर्ण निष्ठा, नियम और श्रद्धा। अनंत ने साधु के निर्देशानुसार हर दिन प्रातःकाल गंगा के तट पर बैठकर उस मंत्र का जप शुरू किया। कहते हैं कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। जो दरवाजे सालों से बंद थे खुलने लगे। लोग जो उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन समृद्ध हो गया। क्या यह संयोग था या मंत्र की शक्ति? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। संकट मोचक मंत्र। मृत्यु को टालने वाला प्राचीन काल में युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीते जाते थे, मंत्रों का भी उतना ही महत्व था। ऐसा ही एक मंत्र है संकट मोचक मंत्र। इतिहास में उल्लेख मिलता है अवंती के एक राजा पर शत्रु ने अचानक आक्रमण कर दिया। सेना बिखर चुकी थी, राजा निराश। तभी युद्ध भूमि में एक अज्ञात साधु आया। उसने राजा से कहा, युद्ध में जीत केवल शस्त्र से नहीं, शक्ति से मिलती है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाएगा। साधु ने उसे संकट मोचक मंत्र दिया और आदेश दिया, युद्ध में उतरने से पूर्व 108 बार इसका जप करना। कहा जाता है मंत्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि शत्रु का बल मानो क्षीण हो गया। युद्ध का रुख अचानक पलट गया। सेना ने इसे दैवीय शक्ति का चमत्कार माना। इस मंत्र को आज भी कुछ परंपराओं में गुप्त रूप से साधा जाता है। वाणी सिद्धि मंत्र। शब्दों में चमत्कार भरने वाला शब्दों में ताकत होती है, लेकिन जब शब्दों में मंत्र की शक्ति आ जाए तो वे दिलों और दिमागों को जीत सकते हैं। ऐसा ही एक गुप्त मंत्र है वाणी सिद्धि मंत्र। कथा मिलती है एक कवि की जो बार बार राज दरबार में जाकर अपनी कविता सुनाता, पर राजा उसे अस्वीकार कर देता। निराश होकर वह एक सिद्ध योगी के पास गया। योगी ने उसे यह मंत्र दिया और कहा, सिर्फ रटना मत, अपनी आत्मा से इसे जपो। कवि ने महीनों तक साधना की। जब वह फिर दरबार पहुंचा, उसने वही कविता सुनाई, परंतु राजा और दरबारियों के आंसू निकल आए। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव आ गया कि उसी समय उसे राजकवि नियुक्त कर दिया गया। रक्षा कवच मंत्र। अदृश्य ढाल बनाने वाला तंत्र। ग्रंथों में एक मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसे रक्षा कवच मंत्र कहा जाता है। इसका उद्देश्य साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाना है। कहते हैं हिमालय की कंदराओं में तप करने वाले योगी जब महीनों तक अकेले रहते थे तो वे इस मंत्र की साधना करते। मान्यता है कि इससे कोई नकारात्मक शक्ति, चाहे वह भूत प्रेत हो या दुष्ट ऊर्जा, साधक को प्रभावित नहीं कर पाती। कर्म शुद्धि मंत्र। जीवन की दिशा बदलने वाला कुछ मंत्र सिर्फ वर्तमान को नहीं, बल्कि कर्मों की दिशा को बदलने के लिए बनाए गए। कर्म शुद्धि मंत्र ऐसा ही एक गुप्त मंत्र है। कहते हैं काशी के एक साधु ने इसे झपकर अपने पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित किया और मोक्ष का मार्ग पाया।
इस मंत्र को साधना के बिना जपना व्यर्थ है। मंत्रों की शक्ति, विज्ञान या विश्वास, इन कथाओं को सुनकर एक प्रश्न उठता है, क्या ये केवल लोक कथाएं हैं या वास्तव में मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वे भाग्य को बदल दें? विज्ञान कहता है कि ध्वनियों का कंपन हमारे मस्तिष्क और चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है। मंत्र, विशेषकर बीज मंत्र, इसी कंपन को नियंत्रित करते हैं। शायद यही कारण है कि जब इन्हें सही विधि और श्रद्धा से जपा जाता है तो वे हमारी ऊर्जा को बदल देते हैं। अंतिम रहस्य, गुप्त मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे साधना, नियम और नियत की मांग करते हैं। यह आग की तरह है, सही हाथों में चमत्कार कर सकते हैं और गलत हाथों में विनाश। कहा जाता है, जो इन मंत्रों की शक्ति को समझता है वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, परंतु जो इन्हें हल्के में लेता है वह स्वयं अपने लिए संकट बुलाता है। तो प्रश्न यही है, क्या भाग्य बदला जा सकता है? शायद उत्तर मंत्रों में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास, नियत और साधना में छुपा है।